ये समय सबसे अच्छा था और सबसे बुरा भी। ये रोशनी का युग था लेकिन अंधकार भी साथ था। ये विश्वास का दौर था पर संदेह ने भी दिलों में जगह बना ली थी। आप देख रहे हैं द टेल ऑफ टू सिटी की कहानी। एक ऐसी कहानी जो दो शहरों को जोड़ती है, पेरिस और लंदन। लेकिन असल में ये कहानी इंसानियत, प्यार और बलिदान की। साल 1775, बेस्टिल जेल, फ्रांस। एक बूढ़ा आदमी लकड़ी की कंघी बना रहा है। डॉक्टर मोनेट 18 सालों से जेल में बंद है। लोग मान चुके हैं वो तो मर गया, लेकिन एक दिन उसकी बेटी लूसी मोनेट उसे ढूंढ निकालती है। डॉक्टर मोनेट की मानसिक स्थिति टूटी हुई है। वो बस बुदबुदाता है, कुछ बोलता नहीं है, कुछ खास उसकी एक्टिविटीज़ नहीं है। लूसी उसे लंदन ले जाती है नई ज़िंदगी देने के लिए। लंदन में लूसी की मुलाकात होती है चार्ल्स डार्ने से, एक फ्रेंच नौजवान जो फ्रांस के एक अमीर और निर्दलीय खानदान से भाग के आया। डार्ने और लूसी के बीच प्रेम बढ़ता है। उधर एक और व्यक्ति है, सिडनी कॉटन, एक शराबी वकील जो डार्ने का हमशक्ल है, लेकिन उसका दिल टूटा हुआ है। वो कहता है, लूसी, तुमसे प्यार करना मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम मेरी नहीं हो सकती। डार्ने पर देशद्रोह का आरोप लगता है। कोर्ट में उसे फांसी की सज़ा दी जानी होती है। तभी सिडनी कॉटन आता है और दोनों एक जैसे चेहरे देख जज भ्रमित हो जाता है। डार्ने को छोड़ दिया जाता है। ये पहली बार है जब कॉटन चुपचाप एक जिंदगी बचाता है, बिना श्रेय लिए हुए। लूसी और डार्ने की शादी हो जाती है। डॉक्टर मोनेट खुश है, पर सिडनी कॉटन टूट जाता है। मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मैं वहाँ रहूँगा, एक साया बनकर। ये शब्द थे सिडनी कॉटन के लूसी के लिए। उसका प्यार अब सेवा बन चुका है। 1789 में फ्रांस में भड़कती है महाक्रांति। मैडम डी फ्रॉस्ट जैसे लोगों के दिलों में आग है। उन्होंने अपनों को एवरमांडे परिवार के हाथों मरते देखा है। अब गिलोटिन हर दिन लहू मांगता है। डार्ने को एक खत मिलता है कि उसका पुराना नौकर फ्रांस में खतरे में है। वो वापस पेरिस जाता है, लेकिन वहीं गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्रांतिकारी उसे दुश्मन रईस मानते हैं। वहीं डार्ने को मौत की सज़ा सुनाई जाती है। लूसी और डॉक्टर मोनेट उसे बचाने की बेतोड़ कोशिश करते हैं, लेकिन वो असफल रहते हैं। सिडनी कॉटन भी पेरिस पहुंचता है। वो जानता है कि उसकी ज़िंदगी का मकसद सामने है। कॉटन जेल में डार्ने से मिलता है, उसे बेहोश करता है, कपड़े बदलता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। उसने उसके लिए जीना चुना और मैंने मरना। मुझे उसका प्यार नहीं मिला, लेकिन उसे उसका प्यार हमेशा मिलता रहे, इतना काफ़ी है। गिलोटिन की ओर बढ़ते हुए कहता है, मैं जो करने जा रहा हूँ वो मेरे जीवन का सबसे श्रेष्ठ कार्य है। सिडनी कॉटन मर जाता है, लेकिन उसकी आत्मा अमर हो जाती है। डार्ने, लूसी और उसका बच्चा एक नई जिंदगी जीते हैं और उनका बेटा सिडनी के नाम पे बड़ा होता है। वो मर गया, लेकिन हर उस दिल में जिंदा है जिसमें सच्चे प्यार के लिए जगह है। इस कहानी को देख के हमें लगता है कि कभी कभी एक इंसान पूरी कहानी नहीं बदलता, बल्कि किसी की पूरी ज़िंदगी बदल देता है। सिडनी कॉटन मर गया, लेकिन वो मिटा नहीं। उसने हमें सिखाया कि सच्चा प्यार वो नहीं होता जो पा लिया जाए, बल्कि वो होता है जो खुद को खोकर भी किसी और की खुशी से मुस्कुरा सके। ये कहानी सिर्फ दो शहरों की नहीं थी, ये कहानी थी इंसानियत की, हमारी, आपकी, हम सब की। अगर इस कहानी ने आपको दिल छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं कि आपके लिए सच्चा बलिदान क्या है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं कहानियाँ जो सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, सच्चाई, प्यार और बलिदान कभी पुराना नहीं होता दोस्त। बेस्ट ऑफ लक।